आज से शुरू करेंगे मिडीवल हिस्ट्री को। तो एंशंट वाला पार्ट अपना खत्म हो गया था, अब मिडीवल, उसके बाद फिर मॉडर्न, और अपना पूरा हिस्ट्री वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मिडीवल में जो स्टार्टिंग अपनी होती है वो है दिल्ली सल्तनत से। उसके अंदर तमाम सारी डायनेस्टीज हैं जो कि आके रूल करी और बहुत सारी चीज़ें अपनी हुई। अब यहाँ पे अगर इन मतलब ये दिल्ली सल्तनत तो मेन हो गया, उसके अंदर यहाँ तक लोधी डायनेस्टी, यहाँ तक अपना चीज़ें आती हैं। तो स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। एक तो इसको याद रखने का बहुत सही तरीका है, एटलीस्ट सीक्वेंस याद रखने का तरीका, SKTSL। तो सीक्वेंस अपने को याद हो जाती है ना। स्लेव, के से खिलजी, के एक ही आता है तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। टी भी एक ही आता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एल भी एक ही आता है, या तो स्लेव या फिर सैयद। तो स्लेव पहले आती है तो बस। तो जो इनका सीक्वेंस है वो याद करना अपने लिए आसान हो जाता है, SKTSL। फिर लास्ट में जो अपना ये दो किंगडम्स है, ये सदर्न साइड के थे, तो थोड़ा सा इनके बारे में भी अपने को देखना है कि एटलीस्ट इनके फाउंडर कौन थे और इसके इंपॉर्टेंट प्लेसेस क्या थी, बस। तो मिडिवल हिस्ट्री की बात करें तो ये इसका लगभग जो शुरुआत होती है वो अरब और टर्किश इन्वेजन से शुरुआत होती है। तो उस समय जो अपने अपना जो इंडियन रीजन था उसमें ज़्यादातर जो उस समय नॉर्दर्न साइड पे राजपूत लोगों का यहाँ पे रूल था। तो अलग अलग इनके भी बहुत सारे उनमें सब डिविजन से तमाम सारी चीज़ें थी। फॉरेन इन्वेजन्स होने अब उसके बाद शुरू हुए धीरे धीरे। तो पहले भी एंशंट में भी यही चलता था, है ना, फॉरेन इन्वेजन हमेशा से होते आ रहे थे। लेटेस्ट जो था वो अपने साकास का इन्वेजन, हुनास का इन्वेजन, वो सब कुछ चल रहा था। तो उसके बाद फिर शुरू हुआ टर्किश और अरब इन्वेजन। तो सबसे पहला व्यक्ति जो इस टाइम पीरियड में आया था वो था मोहम्मद बिन कासिम। अराउंड AD 712 के आसपास ये आके इन्वेट करता था। अब उस समय के जो भी इन्वेजन होते थे ये परमानेंट नेचर के नहीं थे। ये लोग आते थे, लूटपाट मचाते थे, लेके अपना चले जाते थे। तो वहाँ पे परमानेंट अपना सेटलमेंट टाइप ये लोग नहीं बनाते थे। तो ये लोग केवल आते थे, लूटते थे, चले जाते थे। उसी तरह से महमूद गजनी, है ना, बहुत फेमस है क्योंकि अपना जो सोमनाथ मंदिर है उसको कितनी बार, 17 बार लगभग आके बार बार लूटा था। तो उस समय के जो भी गुजरात रीजन या जो भी उस समय का क्षेत्र रहा होगा, ये लोग इन्वेड करने आते थे, अपना लूटपाट करके वापस चले जाते थे। ये लोग आके रूल अभी तक इन्होंने स्थापित नहीं किया था। जो अपना सोमनाथ का इन्वेजन था लगभग 1025 जो शताब्दी थी उसके आसपास का ये सब कुछ चला करता था। सोमनाथ के नाम से ही महमूद ऑफ गजनी बहुत फेमस है। अब इसके बाद बात आती है कि यही इन्वेजन जो और बार बार बढ़ने लगे ना, तो पहले वो लोग केवल लूटपाट करके चले जाते थे, अब उन्होंने आके यहाँ पे रूल जैसा यहाँ पे शुरू होने लगा। तो उसका शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो अगर देखें तो मोहम्मद घोरी, ये जो थे इन्होंने इंडिया को इन्वेड किया था और किसको हराया था, पृथ्वीराज चौहान को। और ये थी अपनी फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन। इसका ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पहली फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन थी इसमें क्या था, पृथ्वीराज चौहान जो थे वो जीत गए थे। फिर मोहम्मद गौरी एक बार और आया, फिर हुई सेकंड बैटल ऑफ तरेन। अगेन पृथ्वीराज चौहान और इनकी हुई थी और इसमें घोरी जीत गया। उसके जीतने के बाद क्या हुआ, उसे फिर कहा जाता है, वो जो एरा है, कि वो फाउंडर ऑफ मुस्लिम मुस्लिम रूल था। उसके बाद इन लोगों ने आके फिर यहाँ पे अपना राजपाट जो है वो स्थापित किया। अब यहाँ से एक चीज़ और है ना, जस्ट आउटसाइड एकेडमिक है, जो भी अपने ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो भी लेक्चर्स हैं या जो भी आप चीज़ें किताबों से पढ़ोगे, तो अभी क्या चल रहा है, अभी जो अपना रिसेंट टाइम है चल रहा है जबरदस्त सांप्रदायिक जहर, है ना। तो ये जो भी चीज़ें पढ़ो कि फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल और ये चीज़ तोड़ दी, वो चीज़ तोड़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया, उससे अपने ना परसेप्शन मत कुछ भी डेवलप करना। जो भी था उस समय वो उस समय का था। तो यहाँ के भी जो लोग थे वो भी कोई बहुत दूध के धुले नहीं थे, वो भी यही सारी चीज़ें करते थे दूसरों के साथ। तो जस्ट ये लोग, चूंकि हम लोगों ने एसोसिएट कर रखा है पर्टिकुलर ग्रुप से अपने आप को, तो इसलिए हमको दूसरा ग्रुप खराब लगता है। तो ये चक्कर, क्योंकि क्या होगा कि इसमें यही सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी कि नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया, उसको तोड़ दिया, तो मन में एक वो हो जाता है ना। और आज की जिस पीरियड में हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे ऐसे ही ये सब चरम पर है। तो अपना पॉलिटिकल प्यादा नहीं बनना है, जस्ट एज अ स्टूडेंट हमको रहना है कि ये चीज़ें थी, हमको पढ़ना है कि सेकंड बैटल ऑफ तरेन थी, किस साल में थी, किसके बीच में हुई थी, हमारा काम खत्म। और वो उसका हमारी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये बात हुई अपनी दिल्ली सल्तनत की। तो स्टार्टिंग हुई थी जब सेकंड बैटल ऑफ तरेन, यहाँ से मुस्लिम रूल शुरू हुआ था इंडिया में। ये सारे ना, एक तो ये बैटल्स इंपॉर्टेंट है और ये ईयर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें प्रीवियस ईयर सवाल सीधे सीधे पूछे हुए हैं।
कि कौन से बैटल से मुस्लिम रूल शुरू हुआ था, कौन से साल में वो हुई थी, किसको हराया था, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट, अब हो गई अपनी दिल्ली सल्तनत की शुरुआत। तो सबसे पहले आता है स्लेव डायनेस्टी। अब यहाँ पे जो मोहम्मद घोरी था ये आया, इसने हराया, लेकिन इसने खुद यहाँ पे रूल नहीं किया। ये अपने साथ जो स्लेव वगैरह लाया था उसको यहाँ पे एक को उसने नॉमिनेट कर दिया, उसका जो जनरल था उस समय का, उसको नॉमिनेट कर दिया कि ये जो क्षेत्र है ये इसके आज से तुम इसको देखोगे। तो चूंकि मोहम्मद गोरी खुद नहीं था, मतलब खुद उसने राज नहीं किया, अपना स्लेव वो छोड़ के गया था ना, उसमें बहुत सारे स्लेव थे, तो उनको उसने अपना कमांड देके गया था कि यहाँ पे सब तुमको देखना है। तो इसलिए वहाँ इसको कहते हैं स्लेव डायनेस्टी। अब स्लेव डायनेस्टी, कई जगह स्लेव डायनेस्टी देखने को मिलेगा, कई जगह एक दो अजीब अजीब से नाम है इसके, वो भी देखने को मिलेंगे। तो वो सारा रिफर करता है इसी को, स्लेव डायनेस्टी को। तो शुरुआत की अगर बात करें तो वो था अपना 1206, मतलब करीब करीब 12वीं शताब्दी से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी। पहली डायनेस्टी आ गई अपनी स्लेव डायनेस्टी। इसमें जिसको वो अपना चार्ज दे के गया था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये था पहला व्यक्ति जहाँ से सल्तनत की शुरुआत हुई, और पहली है स्लेव डायनेस्टी और ईयर। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, किस साल से या किस शताब्दी से हुई, और पहला कौन था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक आया, इसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं जो कि अपने को फैक्चुअल और फिगर्स पता होने चाहिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधे सीधे इसमें से सवाल दिखते हैं। इनिशियली जो कैपिटल था वो था लाहौर। लाहौर से ये सब कुछ कामकाज अपना संभालता था। बाद में ये दिल्ली में शिफ्ट हुआ ना, बाद में शिफ्ट हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं किया था, किसी और ने किया था, इसके अगली बार जो आया था उसने किया था। तो इनिशियली लाहौर में था। फिर फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी तो ये है ही, इसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। एसएससी में प्रीवियस ईयर में 2-3 बार इस पर सवाल पूछा हुआ है कि कौन सा जो अपना रूलर था उसे लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श का जो, जहां तक मुझे मतलब पता है कि चैरिटी वगैरह वो थोड़ी बहुत कर देता था काफी, तो उस समय के लिए, जैसे इसके पहले एंशिएंट में हम लोगों ने देखा था कि विक्रमादित्य का टाइटल चाहिए, शिलादित्य का टाइटल चाहिए, वो लोग भी टाइटल वाइटल के पीछे भाग करते, तो वही चीज आज भी चल रही है ना, मतलब इस टाइम पे भी चल रही है। तो ये लोग उस समय उसको लाख बख्श कहा जाता था। इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि इसने फाउंडेशन रखा था कुतुब मीनार का। ये उस समय की बहुत हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट था, और आज भी है, पर कहाँ किसने फाउंडेशन रखा, किसके लिए बनाया, कब बनाया, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो ये फेमस सूफी सेंट जो थे उस समय, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, उनके लिए बनाया था। और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ऐबक ने बनाई थी वो थी कुव्वतुल इस्लाम करके पहली मस्जिद थी जो कि इंडिया में बनी थी, वो ऐबक ने बनाई थी। और 2.5 दिन का झोपड़ा, ये अजमेर में स्थित है, ये बनाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हो जाते हैं, इसलिए ये अपने को पता होने चाहिए कब बने थे और लगभग किसने बनाए थे। और ये ऐसा राजा था जो कि पोलो खेलते हुए मरा था ना, तो एसएससी में जहां मैंने सवाल देखा था कि कौन सा ऐसा राजा था जो कि खेलते समय घोड़े से गिर के मर गया था, तो यहाँ पे आ जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जीएस की बात कर रहे हैं, देखो ऐसे ही सवाल आते हैं, कौन सा राजा घोड़े से गिर के मर गया, कुतुबुद्दीन, ये अपना कुतुब मीनार का फाउंडेशन किसने रखा था, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है, ऐसे सवाल आपको तमाम प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे। अगला आया इल्तुतमिश, ऐबक के बाद इल्तुतमिश। यहाँ पे मंगोल्स का अटैक शुरू हो गया था। तो चंगेज खान बहुत फेमस है ना, बचपन में बहुत कहानियां सुना करते थे सभी लोग, तो मंगोल्स का भी अटैक उस समय शुरू हो गया था इस रीजन पर। फिर जो इंपॉर्टेंट इनके टाइम पे था, एक 40 पावरफुल टर्किश नोबल्स, जैसे आज के ज़माने में पार्लियामेंट होता है, तो उसी उसी तरह से उस ज़माने में भी रूल करने के लिए कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल हुआ करते थे। तो इसने ही बनाया था कि 40-40 लोगों का एक समूह बना दिया था, जो कि राजपाट के काम में राजा को अपना जो भी अपना कह सकते हैं कि डायरेक्शन देना है ना, गाइड करना, वो सारी चीज़ों का ये काम करते थे। तो नाम था इनका तुर्कन है चलघनी, बड़ा अजीब सा नाम है, एनीवेज चालीसा के नाम से फॉर्मली इसको जान सकते हैं। और इल्तुतमिश का क्या इंपॉर्टेंस था कि 2 टाइप के इन्होंने कॉइन इशू करना शुरू किए थे, एक था सिल्वर टंका और दूसरा था कॉपर जितल। तो सिल्वर का जो कॉइन वगैरह थे यहाँ से इल्तुतमिश ने काफ़ी सारे इशू किए थे। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया था,
और इक्तास के फॉर्म में इसने अपने एम्पायर को डिवाइड कर रखा था। तो इक्ता होता क्या था? असाइनमेंट ऑफ लैंड इन लिeu ऑफ सैलरी। जैसे हम लोग अगर किसी कंपनी में काम करेंगे तो सैलरी चाहिए होगी, तो उस समय क्या होता था कि सैलरी वाली का कुछ सिस्टम नहीं था, जमीन दे दी जाती थी कि आप इसमें अपना खेती बाड़ी करो, जो भी करना है करो, ये जमीन अब आपकी है। तो उसको बोलते थे इक्ता। इल्तुतमिश की बात हुई। इल्तुतमिश के बाद है रजिया सुल्तान, है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश के दो, एक बेटा था एक बेटी थी, तो रजिया सुल्तान इनकी बेटी थी। इल्तुतमिश ओरिजिनली रजिया सुल्तान को ही अपना नॉमिनी घोषित करके गया था, लेकिन उस समय जैसे आज भी एक खैर है कि कोई भी जो है वुमेन रूलर के अंडर नहीं आना चाहता था। तो जो भी उस समय के नोबल्स थे, ये ऊपर जो ये चालीसा वाले लोग थे, है ना, ये सब लोग इसको पसंद नहीं करते थे। इसका जो भी बेटा था उसको वो लोग ज़्यादा फेवर करते थे, पर उस बेटे की बहुत ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, ना अपने फैक्ट एंड फिगर के हिसाब से, ना दूसरी चीज़ों के हिसाब से। तो उसको काइंड ऑफ यहाँ पे जो है इग्नोर कर दिया जाता है। इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता है? रजिया सुल्तान को, क्योंकि ये पहली मुस्लिम रूलर थी। तो फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमन रूलर, पहली भी है और आखिरी भी है। इसके बाद फिर कोई रूल वुमन कर नहीं पाई। शी डिसरिगार्डेड पर्दा, जो भी पर्दा सिस्टम होता था उसको वो बहुत ज़्यादा नहीं मानती थी। अल्तुनिया करके एक व्यक्ति था जो कि गवर्नर ऑफ भटिंडा था, उससे उसने शादी करी थी। इनिशियली ये जो अल्तुनिया था ये इनके राज के खिलाफ ना विद्रोह उसने घोषित किया था। तो रजिया सुल्तान और जो भी इसके अपने जो भी आर्मी थी उसको लेके गई थी विद्रोह को दबाने के लिए, लेकिन इसको कैप्चर कर लिया था इसने, अल्तुनिया ने, और बाद में फिर इन दोनों ने शादी वादी कर ली। ऐसा सब इनका सिस्टम था। तो रजिया सुल्तान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि पहली और आखिरी मुस्लिम रूलर थी। स्लेव डायनेस्टी यहां तक आ गई। लास्ट यहां पे बचा अपना बलबन। तो रजिया सुल्तान के बाद आया बलबन। इसने सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट शुरू किया ना, जैसे आज के भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ ये XYZ चीज़ें होती है। तो इस तरह का सिस्टम उस टाइम से शुरू हो गया था। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग प्रॉपर डिपार्टमेंट लोग इस तरह के बनने लगे थे। ही डिक्लेयर्ड दैट किंग वॉज द डेप्यूटी ऑफ गॉड, या फिर शेडो ऑफ गॉड, जिल्ले इलाही। बहुत कॉमन नाम है जिल्ले इलाही, तमाम तरह के प्ले वगैरह भी देखते हैं तो उसमें ये लिखा हुआ मिलता है जिल्ले इलाही और फिर XYZ। तो लोगों के ऊपर राज करने के लिए कोई भी टाइम रहा हो, हमेशा धर्म काम आता था ना। एंशियंट टाइम में भी यही था, तो मिडीवल में भी यही था, और प्रोबेबली आज भी यही है। तो लोग अपने आप को ये बताना चाहते थे कि वो जो है भगवान के अवतार हैं, भगवान का उनके ऊपर बहुत कृपा है, बहुत स्पेशल हैं। ये सारी चीज़ें चलती थी, तो अलग अलग नाम से वो अपने आप को डिप्यूटी ऑफ गॉड बता देते थे, जिल्ले इलाही, इस तरह की चीज़ें चला करती थी। एंड इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ सजदा और पैबो। सजदा और पैबो से होता है कि राजा के सामने आपको झुकना है, उसके कदम चूमने हैं, ये सारी चीज़ें थी उसने बलबन ने शुरू की थी। और ही परस्यूड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। ब्लड एंड आयरन का मतलब खून खराबे वाली पॉलिसी थी कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, उस हिसाब से इसको देख सकते हैं। तो उस समय मंगोल वगैरह का भी बहुत सारा अटैक वगैरह चल रहा था, तो ये बहुत सख्त काइंड ऑफ राजा था। ये हुई अपनी पूरी स्लेव डायनेस्टी। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आती है खलजी डायनेस्टी या खिलजी डायनेस्टी, किसी भी नाम से इसको पुकारो। वो थी लगभग 1920 से इसकी शुरुआत हुई थी। इनिशियल जलालुद्दीन खिलजी जो था ये इसका फाउंडर था, और फर्स्ट रूलर हु रिव्यूड दैट इंडिया कैन नॉट बी अ टोटल इस्लामिक स्टेट। तो ये थोड़ा सा काइंड ऑफ सेकुलर उस समय था, कि वो ये मानता था कि पूरी तरह से सेकुलर स्टेट या जो भी रीजन है उसको हम नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ की जो मेजोरिटी है वो ज़्यादातर हिंदू है, तो इसको इस्लामिक स्टेट ना माना जाए। इस तरह के उसके पॉइंट ऑफ व्यू था। अडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस एंड अवॉइडेड हार्श पनिशमेंट, है ना। तो कह सकते हैं कि जो है थोड़ा सा गुड टेम्पर्ड राजा उस समय का ये था। पनिशमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा हार्श जो होते थे उनको ये जस्टिफाई नहीं करता था। मैरिड हिज डॉटर टू उलुग खान। अभी उलुग खान कौन है? चंगेज खान का डिसेंडेंट था। तो उस समय जो चंगेज खान, ये जो लोग थे मंगोल साइड के या फिर सेंट्रल एशिया रीजन के बहुत पावरफुल लोग थे। तो ये लोग उनसे ज़बरदस्ती पंगा नहीं लेना चाहते थे ना, उनसे अपना मैत्री भाव रखना चाहते थे। तो इस तरह से अपने मैट्रिमोनियल अलायंस ये लोग करते थे। एंशिएंट में भी हमने देखा था अलग अलग किंगडम के थे वो लोग मैट्रिमोनियल अलायंस में जाके अपना पीस, हारमोनी या फिर अपना जो भी रीजन है उसको एक्सटेंड किया करते थे। ये था जलालुद्दीन। फिर नेक्स्ट आया अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत अपने आप में बैड टेम्पर्ड या फिर बहुत गुस्सैल स्वभाव का, मार काट वाला, इस तरह का था। ही किल्ड जलालुद्दीन। निपटा के उसने अपना राजपाट ले लिया और प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ सुल्तान।
हिज कॉन्क्वेस्ट वर दैट ऑफ गुजरात, ना वगेला किंग्स को हराया था, रणथंभौर में, चित्तौड़ में, मालवा में। तो इसके बहुत सारे इसने अपने एक्सपेडिशंस किए थे अपने रीजन को फैलाने के लिए। तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि नेपोलियन का भी यही था, विश्व विजेता बनना है। तो अलाउद्दीन खिलजी का भी ऐसे ही था कि मुझे सारे यहाँ के किंगडम्स को जीत लेना है। ही बिल्ड खिरजाबाद, अलाई दरवाजा, हौज खास एंड एडेड एंट्रेंस डोर टू कुतुब मीनार। तो जो भी आते थे अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह ये लोग करा करते थे ना। इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हो गया, मॉस्क हो गया, पिलर्स हो गए, जो भी चीज़ें होती थी वो करते थे। अब जिसके पास ज़्यादा टाइम रहता था, जिसने ज़्यादा देर तक रूल किया, वो ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स को बना पाया। जिसके पास कम टाइम था वो ज़्यादा नहीं कर पाया। फिर इंट्रोड्यूस मार्केट रिफॉर्म्स। मार्केट रिफॉर्म्स का मतलब कि इसने ऐसा कर दिया था कि फिक्स्ड रेट, कि जो भी चीज़ें हैं उसकी फिक्स रेट रहेंगी, काला बाजारी रोकना, ये सारी चीज़ें मार्केट पे उसने बहुत कंट्रोल करके रखा था। अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ सिकंदर सानी, अगेन टाइटल वाली चीज़ें। बिल्ट अ परमानेंट आर्मी इसकी थी। और इंट्रोड्यूस चेहरा एंड दाग सिस्टम। चेहरा और दाग सिस्टम का मतलब है कि जैसे आजकल जो अपने कोई भी फोर्सेस होती है तो उसमें बिल्ला लगा होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, कुछ स्टार या ये सारी चीज़ें लगी होती हैं। तो ये भी वही था कि जो भी उसके सिपाही वगैरह थे उनको पहचानने के लिए कुछ एक मार्क या फिर इस तरह की कुछ चीज़ें उसने इंट्रोड्यूस कराई थी। फिर फर्स्ट तुर्किश सुल्तान हु सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। मतलब ये ज़्यादा भाई भतीजेवाद में नहीं रहता था ना, अपने पिताजी को ही निपटा चुका था, तो अब ये क्या रहेगा उसमें। तो ये मानता था कि पॉलिटिक्स अलग है और अपना जो भी रिलीजन भाई भतीजावाद है वो अलग है, तो दोनों को मिक्स नहीं करता था। हिज कोर्ट पोएट्स फॉर अमीर खुसरो, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, एंड मीर हसन दहलवी। तो इसके कोर्ट पोएट्स थे। जो भी राजा हुआ करते थे उनको अपनी ख्याति जो है फैलानी होती थी। जैसे आजकल मीडिया के माध्यम से होता है, तो उस समय कोर्ट पोएट्स के माध्यम से होता था। उसके भी पहले देखा अशोकन जो इंस्क्रिप्शंस होते थे, पिलर वगैरह लगाते थे। तो ये सारे राजाओं के हमेशा से यही चोचले रहते थे। फिर आया अपना तुगलक डायनेस्टी। इसके बाद तुगलक डायनेस्टी स्टार्टिंग करीब 13वीं शताब्दी से इसकी शुरुआत हुई। फाउंडर थे इसके घियासुद्दीन तुगलक। बिल्ड द फोर्टिफाइड सिटी ऑफ तुगलाबाद। तुगलकाबाद की फाउंडेशन इन्होंने रखा था और उसी को इन्होंने अपना कैपिटल बनाया था। फिर ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू स्टार्ट इरिगेशन वर्क। एग्रीकल्चर को बहुत ध्यान देना पड़ता था क्योंकि कृषि प्रधान था हमारे यहाँ पे, और जिस रीजन में ये लोग थे वहाँ पे ना, जैसे पंजाब का रीजन हुआ तो नदी, एलुवियल सॉइल, बहुत उपजाऊ जमीन थी वहाँ की। तो इसलिए प्रोजेक्ट्स पर काम करके और अपना पैसा उससे ये बना सकते थे। बटाई सिस्टम, आज भी बटाई सिस्टम से ही जाना जाता है। हमारे क्षेत्र में तो जानते हैं इसको बटाई से, कि जो भी अपना खेती होती है उसको बटाई पे दे देते हैं कि भले ही मालिक मैं हूँ लेकिन बटाई पे मैंने आपको दे रखा है, तो खेती आप करोगे, जो भी होगा उसकी फिर हम लोग हिस्सेदारी कर लेंगे। वो होता था बटाई सिस्टम, आज भी है। फिर जुडिशियल और पुलिस अरेंजमेंट थोड़े से उसने एफिशिएंट किए थे। तो थोड़ा सा इरिगेशन वर्क, लोगों के लिए काम है ना, पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर आपका जुडिशियल चीज़ें, वो सारी चीज़ों पे इसने, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों पे इसने काफ़ी काम किया था। फिर आता है मोहम्मद बिन तुगलक। अगेन ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इसको वाइस फूल किंग भी कहा जाता है ना। वाइस फूल किंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बहुत सारे सपने थे, कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, ये नए सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस कराना चाहता था, कुछ नई चीज़ें इंप्लीमेंट करना चाहता था, लेकिन बहुत जल्दबाजी वाला था ये, है ना, पेशेंस नहीं था इसके अंदर, तो ज़्यादातर चीज़ें इसकी फेल होती गई। इसलिए इसको वाइस फूल किंग कहा जाता है कि था तो बहुत कुछ करने का उसका जज्बा, लेकिन अचीव नहीं कर पाया वो। जैसे कि कुछ 5 एक्सपेरिमेंट्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस नाम से ही जाना जाता है इसको। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल टू दौलताबाद, एक तो ये। फिर टैक्सेशन ऑफ दोआब। दोआब क्या होता है? नदी, दो नदियों के बीच का जो रीजन होता है उसको दोआब कहते हैं। तो क्यों उसको टैक्स टैक्स वगैरह कर लगाना चाहता था? क्योंकि उपजाऊ जमीन है ना, लोग खेती बाड़ी करके बहुत सारा अपना अनाज उगा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो उसको टैक्स लगा के और अपना राजपाट मजबूत करना चाहता था। कराचिल करके कोई जगह थी वहाँ पे उसको जीत लेने के लिए। या फिर खुरासन एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशंस कोई भी होते हैं तो दूसरे किंगडम या फिर दूसरे जो भी राजा है उसको हरा के अपना राज बिठाना। और टोकन करेंसी इशू किया था। टोकन करेंसी क्या होता है? जैसे पहले गोल्ड कॉइन्स इशू करते थे बाकी के राजा, या फिर सिल्वर कॉइन्स इशू करते थे। ये टोकन करेंसी, मतलब जैसे आज के ज़माने में जो अपना सिक्का वगैरह होता है, ये टोकन करेंसी होती है ना। एक्चुअली इनकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब तय पैसे से कम है। अगर 1 रुपए का सिक्का है तो उसकी मेटलर्जी के हिसाब से 1 रुपए वैल्यू नहीं है उसकी ना, तो वो अपनी हो गई टोकन वैल्यू। चीज़ की वैल्यू है तो टोकन के हिसाब से। लेकिन
फिर सेटअप अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जिसका नाम दीवाने को ही था। अगेन इसके पहले वाले ने इरिगेशन वगैरह पे काम किया था, इसने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर भी बना दिया ताकि और खेती को बढ़ाया जा सके, उससे और पैसे कमाए जा सके। फिर फेमस ट्रेवलर जो थे इब्न बतूता, वो इसकी कोर्ट में आए थे, और ये कहाँ के थे, ये मोरक्को के थे। बहुत सारे विजिटर्स हमने पहले भी एंशियंट हिस्ट्री में देखे थे, यहाँ पे भी हम कुछ देखेंगे। इब्न बतूता कहाँ के थे, मोरक्को में थे, और किस राजा के टाइम पर आए थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आए थे। अगला आया फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखें तो इसने हिसार, फिरोजपुर, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजाबाद, ये सारे अलग अलग टाउन्स जो है इसका इसने फाउंडेशन रखा था, और फिरोजाबाद को ही उसने अपना कैपिटल बना लिया था। फिर उसके ड्यूरिंग हिज रीन अशोकन पिलर्स जो थे, एक टोपारा अंबाला से और दूसरा मीरठ से, वहाँ पे जो भी उसकी कैपिटल थी वहाँ पे लाए गए थे। फिर फिरोज शाह तुगलक ऑल्सो मेड इक्तादारी सिस्टम हेरिडिटरी ना। इक्तादारी, इक्ता हमने पहले देखा था कि जमीन के टुकड़े दे दिए जाते थे, उसको इक्ता बोलते थे, उसको इसने हेरिडिटरी कर दिया। जैसे कि जैसे आज भी होता है ना, अपने पिताजी की जमीन बाद में अपनी हो जाती है, तो वही हेरिडिटरी यहाँ पे चीज हो गई कि जिसके नाम पे दिया गया था वो इक्ता, उसके बाद उसके जनरेशन्स में वो रहेगा। एंड इम्पोज न्यू टैक्सेस लाइक खराज एंड जकत एंड खम्स। तो अलग अलग नाम है, नाम में अपने को नहीं जाना है, तो इंपॉर्टेंट ये कि अलग अलग तरह के टैक्स ये और इम्प्लीमेंट करता था ताकि और लोगों से पैसा ना। जब भी टैक्स की बात होती है, जनता पर टैक्स लगाने का मतलब है कि आप जो है जनता से पैसे चूस रहे हो, तो ज़्यादा टैक्स लगाने का मतलब है कि आप जनता को गरीब कर रहे हो ना। वही वाली चीज़ चलती थी कि अपना खजाना भरते चलो, लोग गए भाड़ में। फिर ही मेड जिजिया अ सेपरेट टैक्स। जिजिया क्या होता था, जो नॉन मुस्लिम लोग होते थे उन पे स्पेसिफिकली लगने वाला टैक्स। तो ये बहुत कह सकते हैं कि दबाने की कोशिश होती थी उस समय के जो नॉन मुस्लिम लोग होते थे उनको। फॉर द फर्स्ट टाइम इन, है ना, ब्राह्मण्स वगैरह जो भी नॉन हिंदू नॉन मुस्लिम थे उनके ऊपर इसने जिजिया का टैक्स, सेपरेट टैक्स लगाया था। फिर इसी के टाइम पे लगभग तिमूर, ये मंगोल लीडर था, तो वहाँ पे जो चंगेज खान था उसके जितने भी वंशज थे वो अभी भी बहुत मजबूत थे, तो उनसे आसपास के लोग बहुत डरते थे, तो इनसे इनका इन्वेजन या फिर इन लोगों से कोई पंगा नहीं लेना चाहता था। तिमूर जो था वो फिर भारत आया और उसने यहाँ पे दिल्ली के आसपास बहुत लूटपाट मचाई। मतलब उसको शायद सबसे बुरा इन्वेजन माना जाता है अभी तक की हिस्ट्री का, कि एक इन्वेजन के अंदर किसी ने इतनी दुर्गति नहीं करी थी जितनी इसने एक बार में कर दी थी। ये लगभग लगभग 1398 है ना, 14वीं शताब्दी की शुरुआत के आसपास ये इन्वेजन उसने किया था। और उस समय था कौन, नसीरुद्दीन महमूद, ये लास्ट तुगलक किंग था उसके टाइम पे, तो उसको फिर इसने हराया था। तिमूर ने लास्ट तुगलक किंग को हरा के किसको वहां पे अपना नॉमिनी बनाया, खिरज खान को। जैसे उसके पहले अपना मोहम्मद घोरी था, वो उसने नॉमिनी बनाया था इसको ऐबक को, ऐबक को बनाया था, उसी तरह से तिमूर ने आके यहाँ पे खिरज खान को यहाँ पे नॉमिनी अपना नियुक्त कर दिया था। तुगलक डायनेस्टी यहाँ पे हो गई खत्म। अब ये खिरज खान ने क्या किया उसको देखते हैं। शुरुआत होती है सैयद डायनेस्टी, तो जो खिरज खान था उसका उसको सैयद डायनेस्टी से उसको जाना जाता है। फाउंडर कौन है, खिरज खान। सक्सेसर इसके बहुत सारे हैं, ये लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हेल्प तिमूर इन हिज इन्वेजन ना, तो इसका एक ही जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि तिमूर को इसने हेल्प करी थी यहाँ पे इन्वेड करने में। अब इसका अगर आप देखोगे तो 1414 से 1450 थोड़ा सा कम टाइम तक ये रह पाए थे, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये मॉन्यूमेंट्स वगैरह नहीं बना पाए, कोई बहुत ज़्यादा ऐसे कोई आर्टिस्टिक वर्क ये लोग ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो ये थी सैयद डायनेस्टी। फिर आती है नेक्स्ट लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी अपनी दिल्ली सल्तनत की आखिरी है। फाउंडर थे इसके बहलोल लोधी, तो ही वॉज द फर्स्ट अफगान टू रूल इंडिया। अरब और तुर्क थे जो उसके पहले के हम लोगों ने देखे थे। लोधी डायनेस्टी जो थी ज़्यादातर वो अफगान ओरिजिन की थी, और अगेन फाउंडर तो ये थे ही। नेक्स्ट इनके आते हैं सिकंदर लोधी। तो ही फाउंडेड आगरा, जो आगरा सिटी जो आज के जो हम लोग देखते हैं उसको, उसका फाउंडेशन रखा था सिकंदर लोधी ने। फेनेटिक रूलर था। डिसेक्रेटेड आइडल्स है ना, डिसेक्रेट करने का मतलब होता है मूर्ति तोड़ना। इंट्रोड्यूस गाज ए सिकंदरी यूनिट फॉर मेजरिंग कल्टिवेटेड फील्ड्स। एक तो फेनेटिक था, और दूसरा जो भी उपजाऊ जो भी अपना खेती से चीज़ें आती थी उसको मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग अपनी यूनिट्स वगैरह इसने इंट्रोड्यूस कराई थी। ये था सिकंदर लोधी।
फिर आया इब्राहिम लोधी। ही वॉज डिफीटेड बाय राणा सांगा ऑफ मेवार इन बैटल ऑफ खतौली। तो राणा सांगा ये सब अपने जो राजपूत किंग्स थे उस समय के, उनका इनसे बहुत चला करता था। थोड़ा सा राजपूत किंग्स को हम लोग सेपरेटली डील करेंगे। फिर दौलत खान लोधी गवर्नर ऑफ पंजाब इनवाइटेड बाबर टू ओवरथ्रो इब्राहिम। इब्राहिम लोधी लास्ट था दिल्ली सल्तनत का जिसने रूल किया था, और बाबर ने इसको हराया था। किसके बुलाने पर? तो दौलत खान लोधी, वो उस समय गवर्नर ऑफ पंजाब था। तो बाबर आया लगभग 1526 के आसपास, उसने इब्राहिम लोधी को हराया था, और उस बैटल का नाम क्या है? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, करेक्ट। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और उसी से दिल्ली सल्तनत का एंड हुआ था और मुगल रूल की शुरुआत हुई थी। तो ये था अपना पूरा दिल्ली सल्तनत। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें। अब थोड़ा सा जो सदर्न वाले किंगडम्स थे, दो इसमें इंपॉर्टेंट है, इन पे तमाम बार प्रीवियस ईयर में क्योंकि सवाल पूछे हुए हैं, तो इनको देख लेते हैं। अभी विजयनगर किंगडम है ना, ईयर के हिसाब से देखें तो लगभग दिल्ली सल्तनत के ये लोग कंटेम्प्रेरी थे। तो उसका फाउंडेशन किसने रखा था? तो हरिहर और बुक्का, इन्होंने विजयनगर किंगडम का फाउंडेशन रखा था। बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट सवाल प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। 4 डायनेस्टीज थी जो कि विजयनगर किंगडम के अंडर आती हैं, संगम, सलुवा, तुलुवा, अरिवेदु, और फिर इनके अंदर भी अलग अलग बहुत सारे लोग थे, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा सवाल दिखे नहीं है ना, बहुत लिमिटेड और बहुत खास लोगों पे सवाल पूछे हुए हैं, तो सिर्फ मैंने उनको टारगेट किया है। जैसे देवराया वन बिल्ड द डैम अक्रॉस तुंगभद्र रिवर। देवराया वन ये इंपॉर्टेंट है विजयनगर किंगडम के एक। फिर इटालियन ट्रैवलर निकोलो दे कॉन्टी जो है वो इनकी कोर्ट में आए थे। एक तो मोरक्कन ट्रैवल और हो गए इब्न बतूता, यहाँ पे निकोलो कॉन्टी हैं, ये अपने देवराय वन के टाइम पर आए थे, मतलब साउथ में विजयनगर किंगडम में। फिर देवराय टू, ही वॉज सीन एज इनकारनेशन ऑफ इंद्र बाय कॉमनर्स, है ना, वही बात हो गई, जिले इलाही वाले पहले थे, गॉड ऑफ शेडो और दुनियादारी, यहाँ पे आ गया कि भैया ये तो इंद्र के जो है वो री इनकारनेशन है। तो यही सब चला करता था राजाओं का तो सब। फिर पर्शियन एम्बेसडर, अगेन एक एम्बेसडर और आ गया, अब्दुल रज्जाक विजिटेड हिज कोर्ट। दो लोग हो गए, निकोलो और ये अब्दुल रज्जाक। कृष्णदेव राय वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर, ये इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर कई बार क्योंकि सवाल पूछा जा चुका है। तो विजयनगर किंगडम में एक तो किसने फाउंडेशन रखा था, इसके सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे? तो कृष्णदेव राय को माना जाता है, और अब्दुल रज्जाक और निकोलो कॉन्टी इनके टाइम पर फॉरेन ट्रैवलर्स आए हुए थे। ये बात हुई विजयनगर किंगडम की। एक और था बहमनी किंगडम। तो बहमनी किंगडम जो है वो मोस्टली मुस्लिम रूल्ड था। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, या फिर इनको हसन गंगू के नाम से जानते हैं, यही इन्होंने ही बहमनी किंगडम का फाउंडेशन रखा था। और कैपिटल कहाँ पे था इसका? गुलबर्ग करके रीजन है, वहां पर इसका कैपिटल था। तो हसन गंगू जो है इसके फाउंडर थे, और गुलबर्ग जो है वो इनका कैपिटल था। गोल गुम्बज बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, आज भी है। टोम विद वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट टोम, इसलिए इसको खास माना जाता है। वॉज बिल्ड बाय मोहम्मद अदील शाह एट बीजापुर। ये एक डायरेक्ट अपना क्वेश्चन के हिसाब से एक डेटा हो गया। फिर मोहम्मद कुली कुतुब शाह फाउंडेड हैदराबाद एंड बिल्ड चार मीनार, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट। हैदराबाद सिटी का फाउंडेशन किसने रखा? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। और चार मीनार हैदराबाद में ही है, वो भी इन्होंने बनाया था। तो ये बहुत फेमस साइट्स हैं, चार मीनार हो, गोल गुम्बज हो, और ये आज भी मौजूद है, तो इसलिए इसका सिग्निफिकेंस और भी बढ़ जाता है। तो किन्होंने बनाया, लगभग कब बनाया, किस किंगडम के अंडर ये लोग आते थे, वो सारी चीज़ें। फिर जब बामनी किंगडम का जब स्प्लिट हुआ, तब फिर जैसे हैदराबाद का निजाम के बारे में आपने सुना होगा, है ना, तो ये लोग इस किंगडम के स्प्लिट होने के बाद फिर अपना अपना जिसको जहां पोजीशन मिली वो लोग स्थापित हो गए थे। ये था अपना बाहमनी किंगडम। अब इस पर बेस अपन सवाल देखेंगे। तो डायनेस्टी के ऊपर अपना दिल्ली सल्तनत और जो साउथ वाली दोनों डायनेस्टीज हैं इन पे। द बैटल दैट लेड टू फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम पावर इन इंडिया वॉज, इस बैटल के बाद सेकंड बैटल ऑफ तेरे ना। पहले बैटल में तो घोरी हार गया था, सेकंड में पृथ्वीराज चौहान हारे थे, इसलिए वहां से शुरुआत हुई थी। लाख बख्श वॉज अ टाइटल गिवन टू रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक, करेक्ट, ऑप्शन डी। द मुस्लिम एडवेंचरर हु डिस्ट्रॉयड द नालंदा यूनिवर्सिटी। अब ये थ्योरी में नहीं था, लेकिन क्वेश्चन इस पे पूछा हुआ है। बख्तियार, है ना, बख्तियार ने नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़ा था, डिस्ट्रॉय किया था।
फिर द फर्स्ट मुस्लिम वुमन टू हु रूल्ड नॉर्दर्न इंडिया वाज, एकमात्र थी तो बहुत आसान हो जाता है ये, रजिया सुल्तान। दिल्ली सुल्तान हु फेल टू हिज डेथ व्हाइल प्लेइंग पोलो, कुतुबुद्दीन ऐबक। रजिया सुल्तान, द फर्स्ट वुमन टू सिट ऑन द थ्रोन, वाज द डॉटर ऑफ विच सुल्तान? इल्तुतमिश, करेक्ट। व्हेन द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत बिगेन, शुरुआत कब हुई थी? 12वीं शताब्दी में, तो 1206। फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू इशू रेगुलर करेंसी एंड डिक्लेयर दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर वाज? हाँ करेक्ट, पहले था लाहौर, ऐबक के टाइम पे इल्तुतमिश उसको दिल्ली लेके आया था, ऑप्शन नंबर ए। और वो सिल्वर टंग का और वो कॉपर जित्तल वो भी इसी ने इशू करी थी। दिल्ली सुल्तान, विच ऑफ द दिल्ली सुल्तान परस्यूड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन? बलबन, मंगोल्स वगैरह से वो बिल्कुल टक्कर लेना चाहता था। द सिल्वर कॉइन टंका वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, अभी बात हुई, इल्तुतमिश। हु इज रिगार्डेड एज द सेकंड अलेक्जेंडर? अलाउद्दीन खिलजी। बहुत सारे एक्सपेडिशंस थे गुजरात में, राजस्थान में, तमाम जगह पे। मार्केट रेगुलेशन सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय? अलाउद्दीन खिलजी ना, मार्केट को उसने प्राइस वगैरह फिक्स कर दी थी, काला बाजारी रोकना, ये सारे काम इसने किए थे। वेयर डिड द ट्रेवलर इब्न बतूता कम फ्रॉम? मोरक्को। किसके टाइम पर आए थे? करेक्ट, मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा सवाल ही आ गया, द रेन ऑफ, तो आपने अभी बता दिया ना, ऑप्शन सी। हु वाज द दिल्ली सुल्तान टू इम्पोज जिजिया ऑन ब्राह्मण्स? फिरोज शाह तुगलक ना, इसने बहुत सारे टैक्स लगाने शुरू किए थे और जिजिया जो है इसी ने इंट्रोड्यूस कराया था। आगे जाके अकबर ने जिजिया को कैंसिल किया था, खत्म किया था, और फिर बाद में कोई राजा और आया था उसने फिर उसको शुरू करवा दिया था। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको आपको अरेंज करना है ना, यहाँ पे अपना काम आ जाएगा वही SKTSL। अब सही, अब यहाँ पे स्लेव तो डायरेक्ट लिखा नहीं है, लेकिन ये इलबारी टैक्स, इसको स्लेव, एक एक नाम कुछ और भी है, मैंने किताब में पढ़ा था, स्लेव डायनेस्टी को एक नाम और से भी बुलाते हैं, तो ये स्लेव के 3 नाम हो गए एक्चुअली। एनीवेज, मान लो कि नहीं पता अपने को, फोर्थ वाला नहीं पता, तो भी KTSL से तो अपन इसको अरेंज कर ही सकते हैं। हाँ, तो खिलजी पहले आएगा, फिर तुगलक आएगा। इलबरी तो लिखा है, एक नाम और था, एक नाम और है, स्लेव है इलबरी और एक नाम और है। एनीवेज, तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा, इलबारी से शुरू करना है, फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी? इब्राहिम लोधी ना, बाबर ने इसको आगे हराया था। हु वाज द फाउंडर ऑफ सिटी ऑफ आगरा? सिकंदर लोधी ने आगरा सिटी का फाउंडेशन रखा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स लेड टू द फाउंडेशन ऑफ मुगल रूल एट दिल्ली? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, साल 1526। When did the reign of Delhi Sultanate came to an end? 1526। The Bahmani kingdom was founded by? बामने की ना, हसन करके था ना, हसन गंगू या हसन करके नाम था उसका, तो ऑप्शन नंबर बी। हु इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द विजयनगर रूलर्स? कृष्णदेव राय ग्रेटेस्ट रूलर है, माने जाते हैं उस समय के। द मेडिवल सिटी ऑफ विजयनगर इज नाउ नोन एज, अभी किस नाम से जाना जाता है? हम्पी है ना, हम्पी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है हिस्टोरिकली भी। कृष्णदेव राय वॉज अ कंटेम्प्ररी ऑफ, किसके टाइम पर लगभग ये थे? बाबर। बाबर ने इनके बारे में अपने इसमें लिखा भी था, अपनी जो ऑटोबायोग्राफी थी उसमें, कि बहुत जाने माने राजा हैं ये, ऐसा करके। द कैपिटल ऑफ बाहमनी किंग्स वॉज? गुलबर्ग, करेक्ट, गुलबर्ग इनका कैपिटल था। इन विच सेंचुरी कुतुब मीनार ऑफ दिल्ली वॉज बिल्ट? 12वीं शताब्दी में, ऐबक ने आके शुरू किया था उसको, और इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया था 12th सेंचुरी में। चार मीनार वॉज बिल्ट बाय?
बाकी ऑप्शन तो अशोका, हुमायूं तो अलग ही हो गया, नरसिम्हा भी कोई नहीं था, मुस्लिम रूलर था वहाँ पे मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इन्होंने 4 मीनार बनाया था। और हैदराबाद की सिटी भी आई थिंक इन्होंने ही वहाँ पे फाउंडेशन रखा था। ये हो गए अपने आज के सवाल। तो दिल्ली सल्तनत और ये वाला पार्ट अपना पूरा, पूरे से मेरा मतलब है जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से आज दिखती है वो मैं आपको हाईलाइट कराना चाहता हूँ। इससे जुड़ी छुटभैया जो चीज़ें हैं वो आप जब एक बार बुक से रीडिंग करोगे तो अपने आप वो मिल जाएंगे। पर ये वो इतनी चीज़ें हैं जो एग्जाम में अपने को पता होनी चाहिए, क्योंकि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको ये तो पता ही है, ये तो बिल्कुल बेस है, ये तो बेस है, क्योंकि सवाल इस पे आ चुके हैं, ये पता है, ये चीज़ें बार बार रिपीट होती रहती है, तो ये अपना एक बेस बना देगा। इसके ऊपर आप थोड़ा थोड़ा सा अगर रीड करते जाएंगे तो वो उसमें जुड़ता जाएगा, और जो भी नोट्स हैं उसको आप अपनी बुक में लिखते चलना, जैसे SKT SL है ना, इसको जहाँ पे भी आपका ये दिल्ली सल्तनत शुरुआत हो उसके ऊपर लिख लेना, तो ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा ना, सीक्वेंस याद करने में। और भी अपने मन से भी आप कहीं कहीं आपको ऐसा कुछ दिखे कि आप छोटे छोटे नेमोनिक्स बना सकते हो, एक्रोनिम बना सकते हो, तो उसको बनाते चलो।